हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में अध्याय 3 की रहीम द्वारा रचित नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। अब ये दोहा देखिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोलई बोल, रहीम न ईरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यह जो दोहा है इसमें क्या प्रसंग बताया गया, यानी जो बड़े आदमी होते हैं, महान आदमी होते हैं, वे अपनी प्रशंसा कभी भी खुद नहीं करते हैं। यह बात इस दोहे में बताई गई है। देखिए पुनः, बड़े बड़ाई ना करई, बड़ों ने बोलई बोल, रहीम न हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। अब इस दोहे का शब्दार्थ देखिए। बड़े बड़े आदमी या महान लोग, बड़ाई बड़ाई मतलब है प्रशंसा, ना नहीं करे करते हैं, बड़ो बढ़ा चढ़ाकर, बोल कथन या बात, हीरा हीरा कब कभी कहे कहता है, लाख टका लाखों रुपए, मेरो मेरा मोल मूल्य। अब इसका भावार्थ देखिए। बड़े बड़ाई ना करई, बड़ों ने बोले बोल। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े आदमी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं और वे अपनी आत्म प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें नहीं कहते हैं। रहीम न हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कभी यह नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपये हैं। अर्थात इसमें विशेष बात यह बताई गई है कि बड़े लोगों एवं सज्जनों की स्वभाव की जो विशेषता इसमें बताई गई। अब देखिए, बड़ों ने बोलई बोल, ब यानी बार बार वर्ण की आवर्ती होने के कारण से अनुप्रास की छटा बताई गई। दूसरा, इसी दोहे में दृष्टांत अलंकार बताया गया है। दृष्टांत अलंकार क्यों? जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि महान स्वभाव वाले अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते हैं। उसी प्रकार हीरा अत्यंत मूल्यवान रत्न है, वह कभी भी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाखों रुपए होते हैं। अब अगला दोहा देखिए। बिगड़ी बात बनई नहीं, लाख करऊ किने कोई, रहीम ने फाटे दूध को, मथे ने माखन हो। अब ये जो दोहा है, यह जो बताया अभी जो पढ़ा है, इसमें ये बात बताई गई है कि बिगड़ी बात को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की बात इसमें बताई, यानी कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए अपनी जो वाणी होती है, अपना कथन होता है, उस पर नियंत्रण रखने की बात इस दोहे में बताई गई है। अब यह दोहा देखिए। बिगड़ी बात बनई नहीं, लाख करऊ किने कोई, रहीम ने फाटे दूध को, मथे ने माखन हो। अब इस दोहे के शब्दार्थ देखिए। बिगड़ी बात यानी सम्मान का नष्ट होना, बनई नहीं बनती नहीं, लाख करो लाख बार प्रयत्न करो, किन यानी क्या, कोई यानी कोई, फाटे यानी फटना, दूध दूध, मथे मतना, नहीं माखन मक्खन। अब इसका भावार्थ देखिए। बिगड़ी बात बनई नहीं, लाख करो किने कोई, यानी जब बिगड़ी बात यानी जब सम्मान नष्ट हो जाता है, यानी बात बिगड़ जाती है, तो लाखों प्रयत्न करने पर भी उसको संवारा नहीं जा सकता। पुनः देखिए, जब बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी
उसको संवारा नहीं जा सकता है। रही मन फाटे दूध को, मथे ने माखन हो। जिस प्रकार से फटे हुए दूध को बार बार मथने से मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। तो इसमें अतः हमें हमेशा प्रयत्न ये करना चाहिए कि बात न बिगड़े, आचरण व वाणी पर नियंत्रण बना रहना चाहिए। इसमें भी अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार की छटा बताई गई है। इसमें यह बताया गया है विशेष वाणी व्यवहार में हमेशा सावधानी रखने की बात बताई गई है तथा आत्मसम्मान को बताने की बात इसमें बताई गई है। अगला दोहा देखिए। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करो, नभ तारे छिपी जात हाय, जो रहीम भय भो। ये जो दोहा है इसमें ये बात बताई गई है कि यानी जब संकट आता है तो संपत्ति का भी विनाश हो जाता है। जब व्यक्ति के सामने परेशानी आ जाती है तो उसके पास में एकत्रित किया हुआ जो धन है वह भी नष्ट हो जाता है। आगे देखिए। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात हाय, ज्यों रहीम भय भव। अब इस दोहे के शब्दार्थ देखिए। विपत्ति भय संकट आने पर, परेशानी आने पर, धन दौलत रुपया पैसा, लाख करोड़ लाखों करोड़ों का, नभ आकाश तारे तारे, छिपी छिपना या अस्त होना, भय भोर प्रातःकाल का होना। अब इस दोहे का इस दोहे का जो भावार्थ है वह देखिए। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करो। यानी जब संकट आता है, संकट का समय आता है तो लाखों करोड़ों का संचित धन भी नहीं रहता है। नभ तारे छिपी जात हैं, जो रहीम भय भव। और प्रातःकाल होते ही आकाश में लाखों करोड़ों तारे भी छिप जाते हैं। अर्थात मनुष्य का जब दुख का समय आता है तब सुख की सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। अब इसमें इस दोहे में विशेष क्या बात बताई। जीवन में सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, ये दो दशाएं एक दूसरे के विपरीत आती है। विपत्ति आने पर धन भी नष्ट हो जाता है। यह हमेशा चलाया आया सत्य बताया गया, हमेशा ये सत्य बताया गया जो हमेशा चलाया है। अब इसमें उदाहरण अनुप्रास की छटा तो है, जैसे करोड़ भोर, इसमें जो शब्द यानी शब्द है, शब्दांश है, वाक्य है, उनके चरणों के अंत में और स्वर की आवर्ती होती है। जैसे करोड़, इसमें स्वर की आवर्ती, भोर, इसमें भी स्वर की आवर्ती। दूसरी बात, इसमें उदाहरण अलंकार बताया गया है। क्यों? जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, ज्यों, जिम्मी आदि किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाता है तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ ज्यों जो है उपमावाचक शब्द आया है, इसके कारण से इस दोहे में उदाहरण अलंकार बताया गया है और अनुप्रास की छटा यहाँ बताई गई है।